हम करें हाइड्रोजन के बारे में। हमने हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे होती है वो करा था, और साथ में हमने किया था डाइहाइड्रोजन के बारे में, और कुछ हमने आइसोटोप्स देखे थे हाइड्रोजन के जो बेसिकली 3 होते हैं। फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन देखी थी, लेबोरेटरी में कैसे होती है और उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होती है। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो डाइहाइड्रोजन बेसिकली कलरलेस, odorless, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस और कंबस्टिबल गैस होती है। ये एयर से लाइटर होती है और वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ये लाइटर देन एयर होती है और वाटर में इनसॉल्युबल होती है। अब हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज करने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए जो बेसिकली डाइहाइड्रोजन की होती हैं, जिसमें से सबसे पहले रिएक्शन आती है रिएक्शन विद हेलोजन। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हेलोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसमें हमारे पास X2 हेलोजन्स आ गए और ये हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास यहाँ पर बन गया। यहाँ पर X बेसिकली कोई भी हैलाइड हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हमारे हेलोजन्स होते हैं उनमें से यहाँ पर X को हम कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल रिएक्शन आती है विच इज द रिएक्शन विथ फ्लोरीन। जो डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन होती है फ्लोरीन के साथ, वो बेसिकली डार्क एनवायरनमेंट में होती है और जहां पर हमें आयोडीन एज अ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो मतलब ये रिएक्शन बाकी नॉर्मली रिएक्शंस हो जाती हैं डाइहाइड्रोजन की हेलोजन के साथ, लेकिन जो फ्लोरीन की है वो डार्क एनवायरनमेंट में होती है और साथ में इसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है विच इज आयोडीन। नेक्स्ट आती है हमारे पास रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, जो बेसिकली बनाती है वाटर, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हीटिंग, तो हमारे पास बनता है वाटर एज अ प्रोडक्ट, एंड इसकी इंथैल्पी होती है नेगेटिव इंथैल्पी -285.9 किलो जूल पर मोल, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कि बेसिक सी रिएक्शन है डाइहाइड्रोजन की, जिसमें हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनता है एंड डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। डाइहाइड्रोजन प्लस डाइनाइट्रोजन गिव्स अमोनिया एज अ प्रोडक्ट, एंड ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, और इसको हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में भी सेपरेटली पढ़ते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो डाइहाइड्रोजन बहुत सारी मेटल्स के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करने के बाद हमें स्पेसिफिक हाइड्राइड देती है। मतलब
हमारे पास यहाँ पर कोई हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। Dihydrogen reduce some metal ions into its aqueous solution and some metal oxide into metals। जैसे यहाँ पर ये मेटल आयन है जिसको ये एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म कर रहा है। डाइहाइड्रोजन मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके उसी कोरेस्पॉन्डिंग मेटल का एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो वही कोरेस्पॉन्डिंग मेटल को सेपरेट कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्शंस होती हैं डाइहाइड्रोजन की, विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये हमें देता है यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोजिनेटेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स। जिसे एग्जांपल है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, और ये हमें देता है एडिबल फैट्स जैसे घी। एंड सेकेंड इसी में को रिएक्शन आती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। अब ओलिफिन्स क्या होते हैं? ओलिफिन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उनकी जब हाइड्रोफॉर्माइलेशन होती है तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, और फिर फर्दर उसकी रिएक्शन के बाद हमें एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिलता है। तो इसकी रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो रही है ओलिफिन्स की। ये हमारे पास ओलिफिन्स है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स गिव्स, यहाँ पर CHO लगा है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम फर्दर एल्डिहाइड की अगर रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाता है एल्कोहल। एल्कोहल कैसे? क्योंकि यहाँ पर OH लगा है, तो ये हमारे पास एल्कोहल हमें मिल गया एज अ प्रोडक्ट। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन थी। फर्स्ट वन वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके हम एडिबल फैट्स बनाते हैं निकल की प्रेजेंस में, एंड यहाँ पर हमारे पास ओलिफिन्स की हाइड्रोफॉर्माइलेशन करके एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर एल्डिहाइड की रिडक्शन करके अल्कोहल बनता है। तो ये कुछ रिएक्शन थी और जिनको हम एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं डाइहाइड्रोजन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ मैंने आपको पहले बताई, वो उतनी थी उसकी कि ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस ऐसी गैस होती है, और बाकी ये कुछ रिएक्शंस थी जो बेसिक रिएक्शंस है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जब आप रिएक्शंस वाले चैप्टर में करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर ये छोटी छोटी रिएक्शंस यूज़ होती है, जिसमें मैंने आपको हैबर्स प्रोसेस बताई है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन, तो वहाँ पर NH3 की फॉर्मेशन होती है। वैसे ही और भी सिंपल और रिएक्शन थी, जैसे वाटर की फॉर्मेशन, फिर ये वाली वेजिटेबल ऑयल कैसे एडिबल फैट में कन्वर्ट होता है, तो ये सब रिएक्शंस थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।